नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो पहला संशोधन है 1951 में किया गया। तो इसी संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया। कौन सी अनुसूची को दोस्तों? 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो पहले संशोधन 1951 के तहत। दूसरा संशोधन 1952 में किया गया। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारण किया गया। दोस्तों, मैं आपके लिए वही प्रश्न लाया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन है। तो आगे सातवां संशोधन 1956 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा राज्यों को अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। कौन से संशोधन के तहत? 7वें संशोधन 1956 के तहत। 10वां संशोधन 1961 में किया गया। कब? 1961 में। जो क्या हुआ? दादर नागर हवेली और दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्रीय संधि या केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति प्रदान की गई। कौन सी संशोधन के तहत? 10वें संशोधन 1961 के तहत। अब 12वां संशोधन 1962 में हुआ। देखो, गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में क्या हुआ? एकीकरण, इनको भारत में मिलाया गया। 13वां संशोधन 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962 में। संविधान में एक नया अनुच्छेद 373 जोड़ा गया। आपको पूछ ले 373 आर्टिकल कब जोड़ा गया? तो 13वें संशोधन 1962 में, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति क्या कर दी गई? प्रदान। मतलब नागालैंड राज्य कब बना? 1 दिसंबर 1963 को। आगे चलते हैं। 14वां संशोधन हुआ 1963 में। इसमें पुडुचेरी व संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव और पांडिचेरी, मणिपुर में विधानसभाओं की क्या की गई दोस्तों? स्थापना 1963 में। कब की गई? 1963 में। 21वां संशोधन 1967 में हुआ तथा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। 21वें संशोधन 1967 में हुआ और इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। और 22वां संशोधन 1968 में हुआ। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और विधान परिषद का उपबंध कराने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब मेघालय को क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया, जिसमें विधानमंडल और मंत्री परिषद दोनों होंगे। 24वां संशोधन 1973 में हुआ। 24वां संशोधन कब हुआ? 1973 में। ये इसे देखो दोस्तों, 1973 में। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। कब दिया गया? किसी भी भाग में क्या दिया गया? संशोधन का अधिकार। अब आ जाए 27वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 27वां संशोधन कब हुआ? 1973 में। कब हुआ? 1973 में। उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन कौन कौन से? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। मतलब दोस्तों 27वें संशोधन 1973 में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों जैसे असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 5 राज्यों को राज्य बनाया गया तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें संघीय क्षेत्रों में, तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां संशोधन 1974 में किया गया। 31वां संशोधन 1974 में, इसमें क्या किया? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी की गई? 545 तथा इनमें से 543 तो निर्वाचित और 2 कौन मनोनीत होंगे? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। 36वां संशोधन 1975 में। 36वां संशोधन 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में और वह 22वें राज्य के रूप में क्या दिया गया? प्रवेश दिया गया। 22वां राज्य।
37वां संशोधन 1975 में, कब 1975 में अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना कब हुई ही 27वें संशोधन में 1975 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ 1976 में, इसे लघु संविधान, इसे क्या कहते हैं लघु संविधान। कौन सी संविधान में जोड़ा गया तो 22वें संविधान संशोधन 1976 में, और इसकी संज्ञा प्रदान दी गई। और इसी में देखो 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। और 42वें संविधान संशोधन में ही 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए तथा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में एक वर्ष की क्या की गई वर्दी तथा नीति निर्देशक तत्व भी कौन से में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन में ही शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर कौन सी सूची में डाले गए समवर्ती सूची में। और यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। आपातकालीन संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक कुछ भाग के लिए भी। मतलब 42वें संविधान संशोधन कौन से 42वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद ही यह दर्शाया गया कि आपातकालीन स्थिति आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकालीन की स्थिति पूरे देश में भी लागू हो सकती है और कुछ पार्ट के लिए भी। अंत में संशोधन किया गया संविधान संशोधन में न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से क्या कर दिया गया वर्जित। आगे चलते 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में दिया गया तो संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसी विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार कब समाप्त किया गया तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, और इसे क्या बनाया गया विधिक अधिकार। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। कितनी कर दिया 5 वर्ष कर दिया। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो परामर्श देगा राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। मतलब दोस्तों मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा वह राष्ट्रपति मंडल को उस बार दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा ना उसे राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः क्या करेंगे स्वीकार। व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता का अधिकार और शासन के द्वारा आपातकाल में स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि ऐसे जोड़े गए। अब आगे चलते हैं 52वें संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ 1985 में। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। ठीक है। आगे 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ 1991 में। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठन का प्रावधान किया गया। दोस्तों यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें।